ओम नमो ब्रह्मन् देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आस्थावान सज्जनों, पितृ पक्ष चल रहा है और जैसा कि सेवा संघ नर्मदा मंदिरम की ओर से इस बार गत बार तो आपको मूल पाठ सुनाया था भागवत का। इस बार हम भगवान श्री कृष्ण का भागवत में जो दसम स्कंध में बाल लीलाओं का और अन्य लीलाओं का वर्णन है भगवान श्री कृष्ण का, वो सुना रहे हैं। आज पितृपक्ष का चतुर्थ दिवस है। आज की कथा में भगवान का नाम, हमारे बाल कृष्ण का नाम दामोदर कैसे पड़ा, अब कन्हैया दामोदर हो गए, वो कथा सुनिए। और उसके बाद ज़्यादा उत्पात बढ़ जाता है तो गोकुल छोड़ करके सब लोग वृंदावन चले जाते हैं और उसके बाद में वृंदावन में जाने के बाद वहाँ पर भगवान नाग को नाचते हैं। आज इतनी कथा हम आपको सुनिए। देख सलारत कान की जसुदा ने ऋषियाय, ऊखल से कटि भाग को बांध किया निरुपाय। व्यस्त हुई जागृह के भीतर, तब तक कृष्ण आ गए बाहर। ऊखल को घसीट कर लाए, यमलार्जुन के बीच फंसाए। रस्सी खींची जोर लगा कर, फेंके दोनों तरु खाड़ कर रहे। वृक्ष ते पाकर श्रापा, थे गंधर्व कहे सब पापा। करते थे हम नग्न विहारा, नारद ने देखा एक बारा। देख निर्लज्ज साप दे दीना, निज तप साप वृक्ष दो कीना। हरि ने आज की न उद्धारा, करते हुए गए जयकारा। दोनों वृक्ष गिरे अर्रा कर, दौड़े लोग वृक्ष रव सुनकर। उठा कान माता ढिंगलाए, उठा कान माता ढिंगलाए। तरु के समाचार समझाए, इसी तरह के देख कर होते नित उत्पात। गोकुल तल चलने लगी वृंदावन की बात। ऊखल में बांधे गए रस्सी से घनश्याम, तब से ही श्री कृष्ण का दामोदर है नाम। तो ये दामोदर की कथा आपने सुनी। भगवान हमारे कन्हैया ज़्यादा उत्पात करने लगे तो एक माता जी ने क्या किया, यशोदा मैया ने उनकी कमर से और उखल बांध दी। उखल थी वहीं पर, उखल से बांध दिया उनको। उनका देखो तो बहुत उत्पात करने लगा, मुझे काम नहीं करने देता। और ऐसा कह कर के यशोदा मैया जो ही भीतर गई, बाहर आकर के उन्होंने सरकते सरकते उखल के साथ में सरकते हुए, सामने दो अर्जुन के वृक्ष थे। वे जो है पूर्व जन्म के गंधर्व थे, पूर्व जन्म के। तो एक बार क्या, नग्न नहा रहे थे, नारद जी वहाँ से निकले, निर्लज्जता पूर्ण खड़े रहे तो नारद जी ने उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम बिल्कुल वृक्ष की तरह खड़े हो, निर्लज्ज हो, नग्न नहाते हो, जबकि हमारी भारतीय मर्यादा नहीं है। ऐसा जब नारद जी ने उनको डांटा और श्राप दे दिया, जाओ वृक्ष हो जाओ। दोनों जब वृक्ष की श्राप मिली तो दोनों औंधे गिर गए। कहने लगे, महाराज कृपा करिए, हमें बचाइए, आपने कैसे कर दिया, अरे हमारी बड़ी गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। बार बार जब प्रार्थना की तब नारद जी ने कहा, अच्छा सुनो, अब क्या होगा, द्वापर में भगवान जन्म लेंगे, उस समय तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान के ध्यान आ गया कि इनका उद्धार करना। देखिए भगवान यहाँ पर चेतन ही नहीं, अभी राक्षस ही नहीं, जड़ों का भी उद्धार कर रहे हैं। इस प्रकार से वो लोग गंधर्व प्रकट हुए, प्रार्थना की और अपनी सारी बात बता करके चले गए। और इधर लोगों ने, यशोदा मैया बाहर से हुई, अरे मेरा काना कहाँ गया, मेरा काना कहाँ गया। अब वो सब दौड़ देखा, सामने वृक्ष गिरे पड़े हैं। बड़ा अल्लाह की आवाज़ आई तो सारे लोग इकट्ठे हो गए। देखा तो वहाँ पर बीच में और कृष्ण जो है खेल रहे हैं। उठा के लाए और माफ़ी मांगी। बार बार यशोदा मैया कहने लगी, अरे बेटा ये तूने क्या कर दिया, अरे देखो भगवान ने बड़ी रक्षा कर दी, भगवान बड़े मालिक हैं। और यशोदा मैया भगवान की माया के वशीभूत थी, इसलिए समझ नहीं पाई कि ये इतने बड़े चमत्कारी हैं। वो तो अपना बेटा ही मान करके उनसे व्यवहार कर रही थी। इस प्रकार से जब ज़्यादा उत्पात होने लगे तब लोगों ने सारे नंदगोप ग्वाल इकट्ठे हुए। उन्होंने भैया मीटिंग की, भैया ऐसा है, यहाँ तो बड़े उत्पात हो रहे हैं, कहीं और कहीं चलना चाहिए। तब अब देखिए वृंदावन की तैयारी हो रही है। बच्चों पर नित्य आपदा और नित्य नए उत्पात,
ना जाने फिर कब करे दुश्मन आवाघात। तो अतः नंद मिल सभी विचारा, गोकुल से अब करें किनारा, और कहीं डालें अब डेरा, वृंदावन है सुलभ बसेरा। और दीनाय उपनंद मशविरा, सब स्वीकृति दी सभी मन भरा। सारे लोग जब उपनंद ने कहा कि भाई हमको तो लग रहा है अपन वृंदावन चलें गोकुल छोड़ करके, तो वहीं पर सब प्रकार की सुविधा भी है। हरा भरा सबसे सुंदर वन, जिसको कहते हैं वृंदावन। खूब चरो कर निर्मल पानी, चले वहीं सबने मन ठानी। छकड़े जोत गाय सब साथा, चले नंद लेकर यदुनाथा। छकड़ों की नभ बाढ़ बनाकर, रहने लगे सभी हर्षाकर। और बड़े भय दोनों भैया, बलदाऊ वर कृष्ण कन्हैया। जंगल जाते गाय चरा, तो बड़े हो गए भाई, वृंदावन आ गए। और वृंदावन में सारे लोगों ने अपने गायों को लेकर साथ में गायों का झुंड आगे कर लिया, गाड़ी में सारा सामान भर लिया और चले गए वृंदावन में जाके रहे। और बताया वहाँ पर अपनी गाड़ियों से आसपास बाड़ लगा ली ताकि लोग एकदम से हमला ना कर सके कोई जंगली जानवर। और इस प्रकार से वहाँ रहने लगे। और अब यहाँ पर अब व्यास जी कह रहे हैं कि भैया हमारे बलराम और कृष्ण जब थोड़े से बड़े हुए कहने लगे, मैया मैं तो अब गाय चराने जाऊँगा। क्यों भैया, वो तो ग्वालवाल के यहाँ जन्म लिया था, तो बच्चा देखो जिसके यहाँ रहता है उसी प्रकार से व्यवहार करने लगता है। कलाकार का कलाकार होता है, डॉक्टर के यहाँ भी बच्चा रहता है, तो आपने देखा होगा कि कोशिश जहाँ तक करता है, पिता भी करता है मेरा बेटा डॉक्टर ही बन जाए। अब ये तो भैया गाय चराने जाऊँगा मैया मैं तो। जंगल जाते गाय चराने, और लगे बांसुरी मधुर बजाते। और जैसे ग्वालवाल नाना प्रकार के नृत्य गीत आदि करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो ये भी जो है बांसुरी ले लिए और बांसुरी बजाने लगे। एक असुर खुद बछड़ा बनकर, और छिपा गाय में घात लगा कर। अब यहाँ भी उपद्रव बंद नहीं हुआ, वृंदावन आ गए तो क्या हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब गाय चराने गए तो वहाँ पर एक राक्षस आ गया, वो बछड़ा बनकर गायों में घुस गया। गायों के समीप जब आया, किंतु कृष्ण से छिप ना पाया। भगवान समझ गए हमारा बछड़ा नहीं है, ये तो नकली माया भी है। पूंछ पकड़ कर दीना झटका, प्राण लिए पृथ्वी पर पटका। उठा करके उसे भी पटक दिया और उसका भी प्राणांत कर दिया। ग्वालों ने काना गुण गाये, सुरगण सभी पुष्प बरसाए। सारे देवताओं ने फूल बरसा दिया। अब प्रसन्न हो गए, अरे बड़ा अत्याचारी था, इससे सारे मतलब इतना भयंकर बलवान और अत्याचारी था कि देवता भी डरते थे, इसलिए प्रसन्न हो गए देवता, फूल बरसाने लगे। और अब आगे की सुनो, क्या हुआ। एक दिन एक और राक्षस और बक बन कर आया कर साथ। अब दूसरा आ गया, बगुला बन के आ गया। एक तो गाय बछड़ा बन के आया था, अब एक बगुला बन के आ गया। और एक बार पकड़ चोंच हरी से पछारा, गूंज उठी फिर से जयकारा। बकासुर को भगवान ने उसका भी खात्मा कर दिया। अब एक बार फिर दूसरा एक अजगर आया। देखो राक्षसों की वहाँ से जब देख पता चल गया उनको ये इधर आ गए हैं, तो यहाँ भी आवाजावी शुरू हो गई। एक बार अजगर बन आया, असुर अघासुर मुख फैलाया। श्वास लपेट ग्वाल सब लीने, गाय समेत पेट में लीने। कितना बड़ा होगा कल्पना कीजिए कि अपने पेट में सारी गायें और सारे ग्वालवाल समा गए। बहुत ऐसा लगा पहाड़ की बड़ी कंदरा है, ऐसा अजगर बन करके ऐसा मुंह फाड़ा, समझ नहीं पाए, किसी ने पहचाने नहीं। और ये तो अंदर चले गए सारे गोप ग्वाल अपने अंदर, मन से ही समझ गए कोई अच्छी कंदरा है, कोई चलो गुफा के अंदर क्या देखना चाहिए। तो उसने सब और श्वास से खींच लिए। गए कृष्ण भी उसके भीतर, देह बढ़ाई निज उत्तर। और भगवान ने वहाँ भीतर, भगवान जो ही गए, भगवान ने अपनी देह बढ़ाना शुरू कर दिया। ग्वालों से क्या दिया, जब तुम बाहर हो जाओ, जरा बाहर हो जाओ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। क्योंकि वो जब देव बढ़ाई तो उसका पेट जो है फाड़ फूट दिया भगवान ने। इस प्रकार से फंसे गले में रोकी सांसा, किया सुर इस तरह विनाशा। और गले में देखो वो तो उधर पेट अंदर तो सब ग्वालवाल थे, ये उसके गले में आकर के इतने बड़े हो गए, इसका गला फट गया और वहीं पर उसका प्राणांत हो गया। बत्सासुर अघ बकासुर भेज दिए सुर धाम, इसी तरह लीला कई।
कीनी लीला धाम। देखिए अब हमने संक्षेप में बत्सासुर, अघासुर, बकासुर सबका बता दिया, ये सारे एक एक आकर के, और भगवान ने इनको भी परम धाम पहुंचा दिया। अब एक कथा और सुनाते हैं भाई आज। कौन सी? बड़ी प्रसिद्ध कथा है, और उसका नाम क्या हो गया? नागनाथने वाले भगवान का नाम हो गया नागनाथैया भगवान की जय। चलिए देखें भगवान ने इसमें किस प्रकार से नाग को नाथा। भैता पक्षी गरुड़ का वाकर कालिय नाग, जमुना को दूषित किया फैला कर निज झाग। एक कालिया नाम नाग था। अब वो गरुड़ से बहुत डरता था, तो गरुड़ से घाट पे आते नहीं थे। कहते हैं एक बार गरुड़ ने यहाँ करके गरुड़ ने अमृत का पान किया था। एक बार आया था गरुड़ ने नहीं अमृत पान नहीं किया। एक बार क्या है, यहाँ पर कोई ऋषि तपस्या कर रहे थे, और गरुड़ आकर के यहाँ मछली खाने लगा। तो श्राप दे दिया कि तू हमारे सामने ऐसा कर रहा है, श्राप दे दिया कि तू यहाँ नहीं आएगा, और आएगा तो मर जाएगा। तो गरुड़ उस घाट पे जाते नहीं थे, इसलिए इसको पता था कि यहाँ गरुड़ नहीं आएंगे। तो निर्भय होकर के इस घाट पे आ गया, और आकर के उसको प्रदूषित कर दिया जल को। एक बार बिन दाऊ भैया जमुना पहुँचे कृष्ण कन्हैया। चलिए अब हमारे कन्हैया लाल वो विचार आया उनको, मुझे भैया मैं जिस कारण से मेरा जन्म लिया है और उन उद्देश्यों को तो पूरा करूँगा। अब उनको ध्यान आएगा, अरे यहाँ एक कालिया नाग है, इससे निपटना है। तो अब सोचा कि मैं बलराम जी को साथ में लाऊंगा तो बात नहीं बनेगी, तो एक बार अकेले ही चल दिए, बताया नहीं अपने भैया को। और बने पुष्पों की पहने माला, साथ लिए निज साथी ग्वाला। अब लोग तो ज़्यादातर कहते ना गेंद गड़ा खेल रहे थे, गेंद खेलते खेलते गेंद गिर गई यमुना में, सब लोग लड़ने लगे, साथी लोग लड़ने लगे। ऐसा तो भाई कुछ हमने इसमें नहीं देखा। और अन्य अन्य ग्रंथों में बहुत सी बातें हैं, भगवान कृष्ण की लीला है, बड़ी विचित्र विचित्र लीला है। तो गेंद जो है, गेंद लेने के लिए भगवान कूद गए थे उसमें। तो जमुना को जा करके देखा, दिखा प्रदूषित नीर विशेषा। तट तरु सूख रहे थे सारे, दिखे कई खग दग्ध बिचारे। तब हरि अपने हृदय बिचारा, जमुन प्रदूषित कालिय द्वारा। हाँ भैया ये देखिए पर्यावरण पर सबसे पहले विचार है, ऐसा लगता है हमारे भगवान श्री कृष्ण ने किया। पहला कि भैया पर्यावरण नहीं होना चाहिए भैया वातावरण में। तो ये जब प्रदूषित हो रहा था, जल का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, स्थान का प्रदूषण, कितने प्रदूषण है, सांस लेना मुश्किल हो रहा। आज भी वो स्थिति है भाई, अभी भी लोग चिल्ला रहे हैं प्रदूषण दूर करो, प्रदूषण दूर करो। तो यहाँ भगवान ने देखा कि अरे इसके कारण, जब देखा कि कुछ पशु पक्षी जाते थे उसके किनारे तो पीकर पानी मर जाते थे। पक्षी तो गरम गरम हवा आती थी उसके उसमें ही, और नदी किनारे जितने पेड़ थे सब सूख गए थे। तो उसके कारण क्या देख सोचा भगवान ने, करना इसका दमन जरूरी, और सुविधा हो सबकी भरपूरी। ऐसा सोच करके सबके कल्याण के लिए हमारे कन्हैया लाल क्या किया उन्होंने, और ऐसा सोच वृक्ष पर चढ़कर कूद गए जल में मुरलीधर। अब इसमें भैया ये बताया कि पेड़ पर चढ़ गए, और पेड़ पर चढ़ कर के किनारे से दूर से वो छलांग लगाई जमुना में, तो जाकर के बीच में किनम पहुँच गए। ताल ठोक कर नाग जगाया, और जगा नाग फुफकारत आया। क्रोधवंत हो हरि पर झपटा, आकर कृष्ण देह से लिपटा। और जब जाकर के ललकारा, जान ठोक गया, अरे कहाँ निकल गया कालिया नाग, आज तुझे देखता हूँ। आ गया भैया, बड़ा फुफकारता हुआ आया। हाँ बड़ा, देखिए आपने सर्प लोग किस प्रकार से फुफकारते हैं, नाग लोग ना, बड़े बड़े जो है भयंकर सर्प होते हैं। श्री कृष्ण को और आकर के भगवान श्री कृष्ण से लिपट गया। बाबा को जा खबर जनाई, जमुना कूदे कुंवर कनाई। सारे ग्वाल भाग गए डर के मारे, और जाकर के नंद बाबा, अरे बाबा बाबा, अरे अपना कन्हैया तो जो है कूद गया, जमुना में कूद गया है, और नाग ने उसको पकड़ रखा है। खबर सुनी सो का कुल सारे, दौड़े आए जमुन किनारे। सारे लोग चिंता में पड़ गए, सारे वृंदावन के सारे वासी आ गए, और यशोदा मैया रोते गिरते लुढ़कते गिरते पड़ते जसोदा माई, मुश्किल से जमुना तट आई। व्याकुल हुई और सब खोई, व्याकुल हुई धीर सब खोई, आंसू से निज आँख भिगोई। गोपी ग्वाल सभी जन व्याकुल दुखी, आज वृंदावन गोकुल। सारे लोग दुखी हो रहे हैं, और हाहाकार मच गया, क्योंकि सब जानते थे बड़ा भयंकर काला नाग है। बोले कृष्ण नाग से हंस हंस,
हुआ सभी को कुछ कुछ ढाढ़। और वहाँ देखा गया अरे वह कृष्ण को तो कोई जनता नहीं पड़ रहा है और बड़े उससे हंस हंस के बात कर रहे हैं उससे। तब कुछ लोगों को विश्वास हो गया कि अरे हमारा कान्हा तो डरने वाला नहीं है, हारने वाला नहीं है। तब बलराम कहा श्री हरि से है से, हे श्री कृष्ण डरे ना हरि से। तब बलराम जी ने कहा अरे अरे भैया, अरे कान्हा इसे डरना मत, इससे तो निपट लो, अकेले तुम काफी हो और मैं भी आ गया हूँ। इस प्रकार से ढाढ़स दिया बलराम जी ने। तब तो इसको शीघ्र दमन हरि करिए और ब्रजवासिन की चिंता हरिए, इसका दमन कर दीजिए। सारे ब्रजवासी बड़े चिंतित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। हुए मुक्त हुए बंधन से तक्षण लगे कुचलने सभी नागपन। फन पर नाचे कृष्ण कन्हैया सभी का जय नाग नथैया। अब तो भगवान का सब लोग नाग नथैया के नाम से, अभी तो बंसी बजैया थे, अब वो नाग नथैया भी हो गए। इस प्रकार से भैया जय जयकार हो गई। भगवान उसके फनों पे नाच रहे हैं। और जब फनों पे नाचो जोर जोर से जो नाचे ना, लातों से जो आघात किया, क्या हुआ? रुधिर बमन कर हुआ मूर्छित नाग पत्नियां हो कर चिंत। नाग की पत्नियां आ गई, इधर इसको मूर्छित कर दिया। हे हरि हमें शरण में लीजिए, पति के प्राण त्राण कर दीजिए, हमारे पति को बचा लीजिए। इस प्रकार से नाग पत्नियां प्रार्थना कर रही हैं। नाग स्वयं भी हार मान कर स्तुति की दो हाथ जोड़ कर। हाथ जोड़ करके नागों का लिया, नाग भी अब हाथ जोड़ करके। आदमी जब परास्त हो जाता है तब तो फिर भैया उसे झुकना ही पड़ता है। हाथ जोड़कर कहने लगा करो प्राण रक्षा हरि मेरी और सब परिवार शरण हूँ तेरी। अब तो रास्ते पे आ गया, कहने लगा हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। तब प्रभु कहा सिंधु में जाओ शेष जिंदगी वहीं बिताओ। तब भगवान ने कहा था जाओ समुद्र में जाकर कहने लगो। तो कहा महाराज वहाँ गौड़ मुझे छोड़ेगा नहीं। तब भगवान ने आश्वासन दिया ये मेरा चरण चिन्ह तेरे सिर पर आ गया है, इसे देख करके कोई भी तुझे बोलेगा नहीं, ये तेरा वो समझ लेना। पासपोर्ट है तेरा, पहचान पत्र है, इसे देख लेगा कोई भी, अरे तो भगवान का भक्त हो गया है, इसको कोई भी नहीं छोड़ेगा। दे पद चिन्ह कर दिया निर्भय, अपना पद चिन्ह दे करके उसे निर्भय कर दिया। नहीं गरुड़ से अब कोई भय, अब चले जाओ, गरुड़ तुम्हारा कुछ बाल बांका नहीं कर सकेगा। और भाग नाग भगा कर सिंधु में किया प्रदूषण दूर। दीजिए पहली बार सबसे पहले प्रदूषण की कथा और भागवत में आती है कि भैया जब प्रदूषण हो जाए तो उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो नाग भगा कर सिंधु में किया प्रदूषण दूर, सुने कथा उसको मिले कृष्ण कृपा भरपूर। जो इस कथा को सुनेगा, नाग नथैया की कथा सुनेगा, उसे भगवान कृष्ण की भरपूर कृपा प्राप्त होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।